ऑल। तो आज मैं आपके सामने कोई कुकिंग वीडियो या किसी तरह की पोइट्री वीडियो नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेके आई हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। वैसे तो आपको दिख ही गया होगा कि मैं कलर्स लेके बैठी हुई हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं और हम बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों की बात करते हैं तो बेसिकली हमें कलर्स का यूज़ करना ही पड़ता है एक्टिविटीज़ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट की। तो बच्चों के जो है असेसमेंट आ चुके हैं और वो जो एक मैम होती हैं क्लास में, वो हमें पूरा एक असेसमेंट का मंडे टू फ्राइडे का हमें पूरा असेसमेंट भेज देती हैं, जिनको कि हम व्हाट्सएप में तो देख लेते हैं बट हम उन्हें याद करना भूल जाते हैं। और कभी कभार ये होता है कि हम देख लेते हैं, हमें समझ भी आ जाता है, हम कुछ करा देते हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं बहुत छोटी चीज़ें वो हम भूल जाते हैं। और जैसे ही ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है हम सब जो है एकदम से याद आता है कि नहीं ये भी था टेस्ट में, हमें ये भी कराना था, ये रह गया था। तो इस सब का सोल्यूशन है बहुत ही ईजी कि हम एक बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा सा एक असेसमेंट शेड्यूल बना लें, कुछ इस तरह सा जो कि व्हाट्सएप पे आया हुआ होगा और हम उसको अपनी एक कॉपी में या डायरी में नोट कर लें। और मैंने ये बना लिया है, आप उसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पूरे नेम लिख लिए हैं। उसके आगे जो असेसमेंट के जितने भी टेस्ट हैं वो टॉपिक वाइज मैंने यहाँ लिख लिए हैं। उसको थोड़ा सा कलरफुल कर दिया है जिससे बच्चे को इसको देखने में अच्छा लगेगा। और इसके आगे हम क्या करेंगे कि अब हम बच्चे को है ये सब चीज़ें हम उसके उस कमरे में लगाएंगे जहां वो बच्चा पूरा दिन उस कमरे के साथ रहता है। और जो जो एक्टिविटीज़ हम कराते रहेंगे उस पर हम स्टिकर्स भी यूज़ करेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा ये क्लियर हो चुका है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो फ्राइडे कैसे चला जाएगा, पूरा वीक असेसमेंट भी हो जाएंगे और हमें हैजल भी नहीं होगी, क्योंकि हम वर्किंग रहते हैं या हम होम मेकर रहते हैं तो हम उतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि हम बच्चे को बहुत कुछ कराएं और हम शायद कराने कुछ और बैठते हैं और टेस्ट का कुछ और होता है। तो इन सब सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैंने ये एक टिप जो थी आपके साथ शेयर करी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी की मंडे से असेसमेंट शुरू हो चुकी है और ये मैंने बना के रख लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको कहाँ इसको प्लेस करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको जो है हमें बच्चों को लिए हमने कलरफुल इसको कर लिया था। और मैंने यहाँ मैं यूज़ करती हूँ कीवी के लिए ये स्टिकर्स में, ऐसे डिफरेंट कलर के स्टिकर्स हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को ये यूज़ करने में बहुत आसान रहते हैं और बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं उनको। तो वो उस चीज़ को करने के लिए डेस्परेट रहते हैं कि हमें ये कर लेंगे, हमें ये चिपकाने को मिलेगा। तो चलिए, शीरी ने आज 1s और 10s का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था और कुछ इस तरह से हम उस पर एक स्टिकर चिपका देंगे जिससे उसको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी आगे की कॉन्सेप्ट और पोएम्स याद करने के लिए। और साथ ही साथ अब हम इसको इस बोर्ड पे लगा देंगे जो कि हमारा एजुकेशनल बोर्ड है बच्चों के लिए घर पे। अगर आपके घर पे ये एजुकेशनल बोर्ड ना हो तो आप अपनी अलमीरा पे मैग्नेट की हेल्प से भी इस पेपर को पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप जब आते जाते रहेंगे तो आप भी इन चीज़ों को आराम से देख पाएंगे। तो ये थी मेरी एक छोटी सी टिप्स छोटे बच्चों के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं या असेसमेंट आ गए हैं। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसी लगे। और अगर आपको जानना हो कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है कि मैं छोटे बच्चों के लिए इस तरह के सजेशन दे रही हूँ तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और मैंने वहाँ सब कुछ लिख दिया है। सो थैंक यू वेरी मच।